क्या मोदी सरकार के नीतियों पे सवाल पूछना क्या गुनाह हो गया है? क्या क्या अगर वो अगर काम काज नहीं करे, महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी, उस पर सवाल पूछना गुनाह हो गया है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अगर ऐसे बार बार जमानत होनी होगी, क्योंकि एक बार जेल हुई और जेल होने के बाद जिस तरह से उनकी जमानत भी हो गई और फिर उसके बाद जेल हो रही है, तो कहीं ऐसी पीछे ऐसी उनकी सपोर्ट सिस्टम है तो जो वो उनको छुड़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीच में जमानत मिलना और उनकी गलती की वजह से फिर से जेल जाना, तो वो बात सामने आती है। देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर ऐसी कोई चीजें होती हैं, अगर ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो सीधा सीधा उसका इल्जाम चला जाता है बीजेपी पर, तो हर किसी को जेल हो जाएगी। खुला है कि अगर बीजेपी की आप चापलूसी करते हैं, बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाते तो फिर ठीक है, अगर कोई एक्शन लेता था। बीजेपी को इस चीज में घेरों पे लेकर जाता है। तो वही बात है, बुलडोजर आप चले ना, बीजेपी का जहां अवैध निर्माण है वहां चलवाइए ना, वहां क्यों नहीं चलवाते? जहांगीरपुरी शाहीन बागी दिखता है तो वो लेकिन एक साथ सब देखिए कार्रवाई जो होती है वो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी ना, तो वो यहाँ से मुसलमान के एरिया से ही दिखता है। देखिए ये चीजें नहीं है, ये चीजों को जबरदस्ती घेरा गया है ना। जब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPNI न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान साक्षी मौजूद है। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि बीजेपी राज में सवाल पूछना गुनाह हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं, और ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि जिस विधायक के साथ बदमाशी की गई, जिस विधायक की गिरफ्तारी की गई, जिस विधायक को बिना नोटिस पीछे हुए उनके मोबाइल खंगाले गए, उनके घर पे छापा मारा गया, उनको 2 बार जमानत मिलने के बाद आज फिर से गिरफ्तारी हो गई। जी, आप भी समझ गए होंगे, दर्शक भी समझ रहे हैं कि वो कोई और नहीं, जिग्नेश मेवानी है, निर्दलीय विधायक है, कांग्रेस में शामिल हुए थे कन्हैया के साथ, उनकी आज फिर से गिरफ्तारी हो गई है। अब जो गिरफ्तारी हुई है वो 2017 में स्वतंत्रता मार्च को लेकर उन्होंने एक रैलियां निकाली थी, जिसको लेकर जो है फिर से अदालत ने सुनवाई कर दी है। ये बीजेपी का यहाँ पे रूल नहीं है, यही खेल समझना है कि अदालत ने उन्हें जो है सजा सुनाई है। तो अब क्या लगता है कि इस पे अब जो राजनीति होगी, तो अब इस पर किस तरह की राजनीति होगी? पहले भैया चलिए असम से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, कहा गया भाई बीजेपी जो है उनके साथ दुरुपयोग कर रही है, गलत कर रही है। अभी जो उनकी गिरफ्तारी हुई इन्हें तो कोर्ट ने किया है, कोर्ट पे तो सवाल पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई उनका तो जो फैसला है वो तो जनाधार है, सबको एक्सेप्ट करना है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे भी बीजेपी का ही हाथ है? देखिए इसके पीछे बीजेपी का हाथ तो हमें नहीं दिखता, लेकिन उनकी जो बयान आते हैं कहीं ना कहीं वही उनको फंसा देते हैं। उनकी बातों को, उनकी बात जो है जिस भी चीज़ के बारे में वो बात करते हैं वो उन्हीं को फंसा देते हैं। जिस तरह से पहले भी उनको अरेस्ट किया गया था, इस बार फिर से वो जेल जा रहे हैं, तो उनके बयानों की वजह से वो जेल जा रहे हैं। कई बार इस तरह के बयान वो दे देते हैं जो नहीं आगे चलते हैं। और जब बीजेपी की बात थी, बयान की बात जहां तक साक्षी है, ठीक है, वो माना जाएगा। पहले आप उनको असम से अरेस्ट करते हैं तो वहां तक मानी जाती, चलिए भाई, फिर जमानत हो जाती है। गुजरात का मामला असम में जाके पुलिस करती है, फिर वही पुलिस जो है इतने दूर से आके गुजरात आती है रातों रात, अब फिर किसी अन्य आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद फिर जमानत मिलती है। अब फिर से जब आज गिरफ्तारी हुई तो सवाल तो खड़ा होता ही है ना कि कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी का तो हाथ है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अगर ऐसे बार बार जमानत होनी होगी, क्योंकि एक बार जेल हुई और जेल होने के बाद जिस तरह से उनकी जमानत भी हो गई और फिर उसके बाद जेल हो रही है, तो कहीं ऐसी पीछे ऐसी उनकी सपोर्ट सिस्टम है तो जो वो उनको छुड़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीच में जमानत मिलना और उनकी गलती की वजह से फिर से जेल जाना, तो वो बात सामने आती है। और कई सारी ऐसी चीजें भी हैं उनको लेकर जो क्योंकि इस चीज पर हम नकार नहीं सकते, जब बीजेपी का साथ पहले से था और हो सकता है कि उससे रिलेटेड भी कुछ चीजें हों अभी भी उनकी बातों में, जिसकी वजह से वो जमानत उनको मिली और उसके बाद फिर से वो अरेस्ट हो गए। लेकिन अभी भी देखा जा सकता है, क्योंकि अरेस्ट होने के बाद अब क्या एक्शन उनके एक्शन नहीं, आज जो गिरफ्तारियां हुई उससे एतराज नहीं है, एतराज इस बात से है कि क्या वाकई में ये बता दीजिए ना, आप खुल के क्यों नहीं बोलते थे? क्या मोदी सरकार के नीतियों पे सवाल पूछना क्या गुनाह हो गया है? क्या क्या अगर वो अगर काम काज नहीं करे, महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी, उस पर सवाल पूछना गुनाह हो गया है? किसी एक आदमी पे आप टारगेट करते हैं। आज सोशल मीडिया हो, मीडिया इंडस्ट्री हो या फिर पत्रकार हो, अगर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उन पे ही कार्रवाई क्यों होती है? पत्रकारों की बात देखिए, उन्हें पूरा नंगा कर दिया जाता है। भाई ये लोकतंत्र का कहाँ से? देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर ऐसी कोई चीजें होती हैं, अगर ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो सीधा सीधा उसका इल्जाम
इल्जाम चला जाता है बीजेपी पर, क्या कि उन्होंने उनके खिलाफ बोला, शायद इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, या उन्होंने उनके ये आप खिलाफ मान रही बोला है हुआ कि अगर उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए तो कार्रवाई होती है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा अगर होता तो कितने लोग ऐसे हैं या कितने नेता ऐसे हैं जो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, बार बार उतर कर आते हैं, और कितनी डिबेट तो कितनी करते हैं, ऐसे तो हर किसी को जेल हो जाएगी। खुला है कि अगर बीजेपी की आप चापलूसी करते हैं, बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाते तो फिर ठीक है, अगर कोई एक्शन लेता तो फिर कार्रवाई करते नहीं, हैं। ऐसा तो नहीं होता है। हाँ। देखिए ये चीजें काफी ज्यादा मिक्सअप है, ऐसा नहीं है। ये चीजों को जबरदस्ती खींचा भी जाता है कि आप उनके सही में बोलेंगे, उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आप सही चल रहे मैं हैं, आपको- जहां आप उनके खिलाफ बोले। मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूं। न्यूज़ क्लिक वहां आईटी के छापा पड़ते हैं, सोनू सूद आवाज उठाते हैं वहां आईटी के रेड पड़ते हैं, दैनिक भास्कर वो पूछते हैं उनके पे आईटी के धारा पड़ते हैं। बाकी चैनल तो हैं जो चापलूसी करते हैं बीजेपी को, वहां करवाइए ना आप। तो देखिए ऐसे तो कई सारी चीजों को लेकर आते हैं, जब बुलडोजर चलता है तब भी बीजेपी को इस चीज में घेरों पे लेकर बुलडोजर में जाता भी है। तो वही बात है, बुलडोजर आप चले ना बीजेपी का, जहां अवैध निर्माण है वहां चलवाइए ना, वहां क्यों नहीं चलवाते? जहांगीरपुरी शाहीन बागी दिखता है तो क्या वो लेकिन एक साथ सब देखिए कार्रवाई जो होती है वो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी ना, तो वो यहाँ वो से मुसलमान के एरिया से ही दिखता है। देखिए ये चीजें नहीं है, ये चीजों को जबरदस्ती घेरा गया है ना। जब पॉलिटिक्स होती है तो इन चीजों को ही घेरा जाता है कि बीजेपी जो है वो सही जगह तो देखती रही है, सही जगह से शुरुआत नहीं करती, तो इन चीजों को वो जहां से भी शुरुआत करेगी वो घेरा जाएगा। अगर वो बुलडोजर की शुरुआत हिंदुत्व से ही या हिंदुओं की जगह से करने लग गई तो ये हो जाएगा कि देखो वो तो उन पर ही ध्यान नहीं दे रही है, तो बाकियों को वो कितना सम्मान देगी, कितना समझेगी। तो ये चीजें सामने आती है, उनको घेरा ही जाता है, हर बार हर चीजों में घेरा जाएगा। जिस भी मुद्दे पे वो बात करेंगे, अखिलेश यादव सबसे पहले निकल कर आते हैं बीजेपी को लेकर, या को कांग्रेस पार्टी आएगी तो एकदम निशाना साधेगी। गलतियां होती है और गलती हर सरकार के समय भी होती है, ऐसा नहीं है कि जब बीजेपी आएगी उसी के वक्त मतलब आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी भी गलती कर रही है? देखिए गलतियां होती है, उनसे भी गलतियां होती है। बीजेपी वाले क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? बीजेपी वाले तो कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने गलतियां की हैं। महंगाई देश में बढ़ रहा है, वो कह रहे नहीं बढ़ रहा भाई, देश तरक्की कर रहा है, देश में तो अब जो है एक से एक तरक्कियां हो रही हैं, तरक्की पूछा जाए तो उन्हें पता नहीं। बहरहाल गुजरात में बात कर रहे हैं क्योंकि जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारियां हो गई, हमने बाखूबी आप दर्शकों को बताया। अब गुजरात चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या बीजेपी के लिए जिग्नेश मेवानी कहा जा रहा था, जब उनकी 2 बार गिरफ्तारी हुई, 2 बार जमानत मिला साक्षी, तो कहा जा रहा था कि उनसे बीजेपी डर रही है, इसलिए डर रही है क्योंकि वो निर्दलीय विधायक है, उनका पकड़ है। अब क्या फर्क पड़ेगा? अब तो कहानी खत्म हो गई जी। जिस तरह से उनकी अब उन्हें जेल हुई तो फर्क तो पड़ने वाला है, और उनके जेल जाने के बाद एक फर्क इतना पड़ता है कि इमेज का फर्क पड़ जाता है कि जो आपके वहाँ पर जो आपकी तरफ से बयान देता है, जो बोलता है, और जिसकी तरफ से, क्योंकि वो हमेशा लगातार जो है एक उल्टा बयान ही देते हैं या बीजेपी के खिलाफ ही लगातार बोलते हैं, क्योंकि पहले वो उसी पार्टी से थे और फिर बाद में आके जब उसके खिलाफ बोलेंगे और फिर उस पर जेल होगी तो पहले तो निशाना बीजेपी पर यहाँ पर भी जा ही रहा है, और उसके बाद उनके जेल जाने के बाद जब लगातार जमानत भी हो रही है, और जिसकी वजह से जब बार बार वो उस चीज़ पर बोलते हैं, बार बार बयान देते हैं और वो बयान सही नहीं साबित होते हैं, तो उस चीज़ पर लोगों को तो दिखाई देता है क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। ठीक है, चलिए अब एक आखिरी सवाल की ओर रुख करते हैं। जिग्नेश मेवानी की जब पहली बार गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जब उनकी रिहाई हुई, फिर गिरफ्तारी हुई, फिर रिहाई हुई, तो फिर वो दिल्ली आते हैं, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हैं कि मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे घर पे आए, मेरे पापा के साथ बदमाशी की गई, मोबाइल छेड़ा गया, लैपटॉप हमारे चेक किए गए, तमाम चीज़ें। जो चुनाव होने वाले तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी है। क्या ये समझा जाए कि वाकई में कोई अगर पार्टी किसी से मजबूत हो रहा है या किसी के सामने जो है अगर कोई कमज़ोर है तो उस पर ज़्यादा हमला किया जा रहा है, या फिर वाकई में ये एक विपक्ष का एक माने जाए चौचला ही है? क्योंकि जहाँ देखते नहीं जीत पाती, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यूपी की बात कर लीजिए, अगर अखिलेश यादव नहीं जीते तो फिर ईवीएम को बीच में ले आएगी, भाई ईवीएम में जो है गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से हम जीत नहीं पाए। तो क्या कमज़ोर पार्टियाँ बहाना मारने के चक्कर में बीजेपी आरोप लगा रही है? देखिए पार्टी कोई भी हो, जरूरी नहीं है कमजोर पार्टी है, जो स्ट्रांग पार्टी होती है वो भी ये काम करती है, और रणनीति से ही सरकारों में काम होता है। जब भी कोई ऐसी रणनीति लेकर आएंगे, कहीं भी लगता है कि हमारी पार्टी जो है वो ज्यादा नहीं चल रही, ज्यादा नहीं उठ रही, या ज्यादा बातों में नहीं आ रही, चर्चाओं में नहीं आ रही, तो उस वक्त एक ना एक ऐसा मुद्दा ले आते हैं जिसकी वजह से उस पार्टी का नाम ही नाम हो जाए। आपने देखा, अगर शिवसेना की मैं बात करूं, महाराष्ट्र में मुद्दा, चलिए गुजरात का मामला है, किसी पार्टी का नाम हो ना हो, बीजेपी का नाम तो हर जगह हो ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन देखना होगा जिग्नेश मेवानी के साथ जिस तरह से हो रहा है, जो खेला गुजरात में हो रहा है, इस खेला और खेल को समझने के लिए थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि नेताओं के जो आज करैक्टर है ना, गिरगिट से ज़्यादा रंग बदल रहे हैं, इसलिए समझना और भी मुश्किल हो गया। फिलहाल इतना ही, बाय खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।